बटेंगे तो कटेंगे। वो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इसलिए मैं पीडीए के परिवार के लोगों से कहूंगा कि बटोगे तो पिटोगे, जैसे हमारे विधायक जी पिटे हैं लखीमपुर में। मित्रों नमस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाली रणनीति का तोड़ निकाल लिया है। सपा प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के जवाब में बटोगे तो पीटोगे की लाइन तैयार की है। सपा प्रमुख ने इस लाइन से लखीमपुर खीरी के विधायक की पिटाई को उदाहरण के रूप में जोड़ा है। रेड माइक के कार्यक्रम में उन्होंने योगी की लाइन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं पीडीए के लोगों से कह रहा हूं कि बटोगे तो पीटोगे, जैसे लखीमपुर खीरी में वहां के विधायक पीटे गए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। इसलिए मैं पीडीए के परिवार के लोगों से कहूंगा कि बटोगे तो पिटोगे, जैसे हमारे विधायक जी पिटे हैं लखीमपुर में। वो तो आप रिसर्च करिए जो मैं कह रहा हूं बात को। नहीं, हमारा पीटने से मतलब है योगेश वर्मा जी विधायक बीजेपी के सरेआम पीटे गए। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद यह लाइन हरियाणा के चुनाव में चर्चित हुई और अब इस लाइन को न केवल संघ ने समर्थन दे दिया है, बल्कि यह लाइन स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। इसी लाइन पर पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हुए दिखे। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बटोगे तो कटोगे के काट के रूप में जिस तरह बटोगे तो पिटोगे को रखा है, उस पर बहस तेज होनी तय है, क्योंकि अखिलेश ने अपनी इस लाइन के समर्थन में लखीमपुर खीरी प्रकरण को नत्थी किया है। लखीमपुर खीरी में वहां के विधायक योगेश वर्मा की पिछले दिनों पिटाई कर दी गई थी। पिटने वाले विधायक योगेश वर्मा
भारतीय जनता पार्टी के हैं और आरोपी भी भाजपा के। देखिए पूरा मामला और सुनिए विधायक की जुबानी उनके पिटाई की कहानी। जी को ले जाओ। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आज पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा है, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग? ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, क्या लग रहा है? यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। ये आप देख ही रहो क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हुआ था आज? बड़ी कुछ क्या कार्रवाई हुई है अभी तक विधायक जी? जैसा हम लोग कल मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सभी लोगों को विदित है। एफआईआर भी दर्ज हुई, पार्टी से निष्कासन भी हुआ, और हमें जिस तरीके से संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं जिला अध्यक्ष से लेके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका संतुष्ट है आप इस कार्रवाई से? हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, और संगठन ने जो हमसे कहा है मैं उन्हीं के कार्यक्रमों को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करूँगा। एफआईआर की बात क्या कहेंगे? उसमें जिस तरह से कई धाराएं लगी हुई हैं, तो उससे आप जो है मुतमईन हैं, संतुष्ट? अभी मैंने एफआईआर देखी नहीं है, ये जानकारी हमें मिली थी कि एफआईआर हो गई। अभी एफआईआर की कॉपी हमें नहीं मिली। मैं अभी सीधे लखनऊ से सीधे चला रहा हूँ, क्योंकि आज गन्ना का डेलीगेशन का चुनाव था डायरेक्टली का। उसी संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित किया कि जाके अपना गन्ना का चुनाव करें। तो उसके बाद में जो कुछ भी होगा उचित धाराओं में और भी जो भी धाराएं लगनी होंगी उस धाराएं को। विधायक जी, पुलिस को आप किस नजरिया से पुलिस की कार्यशैली को देख रहे हैं? अब जैसी भी उनकी कार्यशैली रही ठीक है, हमें उसमें कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इसको देख रहे हैं, जो स्वतः संज्ञान लेंगे वही हमारे लिए मान्य।